ओम। ओम। ईश्वर की समीपता कैसे प्राप्त करनी है, ये विषय हमारा चल रहा है। तो इसका पहला भाग जो है ये आपको शनिवार को 12 दिसंबर के वीडियो में पहला प्राप्त हुआ है। आज ये दूसरा भाग, उससे आगे हम चल रहे हैं। शनिवार के उस वीडियो में ईश्वर की समीपता को कैसे प्राप्त करना है, तो इसके लिए ध्यान और मन लगा के ईश्वर की उपासना का संकेत मैंने किया था। तो ध्यान और मन आपकी दैनिक प्रार्थना के समय ईश्वर पे एकाग्र करना है। आज का विषय हमारा होगा कि ये मन कैसे हम एकाग्र करेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आचार्य जी हम बहुत ध्यान लगाने का प्रयत्न करते, लेकिन ध्यान या मन नहीं लगता है। तो मेरा एक ही उत्तर उन सब के लिए होता है कि जो कोई भी व्यक्ति ध्यान मन लगाना नहीं चाहता है, उसका कभी भी ध्यान या मन नहीं लगता है। आप अपने अंदर विचार करें कि आप किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो वैसे ही आप ध्यान करने का प्रयत्न करना प्रारंभ करें, और किसी वस्तु को जब आप प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो वो प्रारंभ में थोड़ा बहुत उसके अंदर आपकी प्राप्ति होती है और धीरे धीरे वो प्राप्ति बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से जब आप ध्यान मन लगाने का एक प्रयत्न अपना प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे उसकी समय अवधि भी बढ़ना प्रारंभ होगी। कभी भी जब भी दैनिक प्रार्थना में आपका मन इधर उधर यदि विचलित होता है तो आप जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, मन के अंदर में ईश्वर से प्रार्थना बुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो यदि कोई विचार आपका बाहर का यदि आता है ईश्वर के अतिरिक्त या मंत्र के अतिरिक्त, तो आप तुरंत मन के अंदर ओम करके उसको एकाग्र करने का प्रयत्न करो। अभ्यास से ही आपकी उपासना, ईश्वर की समीपता आपको प्राप्त होना प्रारंभ होगी। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो प्राप्ति लगभग असंभव है। तो कोई भी कार्य प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से करने का एक प्रयत्न जब व्यक्ति करता है तो वह कार्य सुंदर हो जाता है। एक साधारण सा उदाहरण हम लेते हैं। यदि कोई गृहिणी महिला अपने घर के अंदर कोई भी सब्जी यदि बना रही है और उस सब्जी के अंदर पूरा ध्यान मन कब लगा के बनाती है, जब कोई मेहमान आने वाला होता है। तो जिस दिन मेहमान कोई आने वाला है उस दिन ध्यान मन अधिक लगाया तो सब्जी के अंदर स्वाद आ गया। वैसे दैनिक में नित्य प्रति हम बना रहे भोजन, नित्य प्रति ध्यान मन लगा के नहीं कर रहे हैं अधिक। तो इसी प्रकार से उपासना के लिए आपको एक अभ्यास की आवश्यकता है। निराश नहीं होना है। मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी ध्यान मन लग गया तो भी यह आपकी उपलब्धता है। तो दैनिक प्रक्रिया में जब भी आप कभी ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य मेरा यह है कि जब भी कभी आप कोई क्रिया न करते हुए केवल परमात्मा का ध्यान करते हो, और पंच यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ का एक अलग से वीडियो मेरा अभी आपको प्राप्त है मेरे YouTube चैनल में,
तो ब्रह्म यज्ञ आप जब भी करते हो या दैनिक प्रार्थना में आप यदि ओम का जप करते हो, गायत्री मंत्र का पाठ करते हो, वैदिक संध्या आदि करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो उसमें ध्यान मन लगाने का एक अभ्यास का प्रयत्न आपको प्रारंभ करना है। अब एक ध्यान मन कैसे लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको अपनी दैनिक प्रक्रिया का एक समय निश्चित करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रातःकाल 6 बजे आपने करना है और सायंकाल 6 बजे 7 बजे यदि आपको करना है तो आप एक समय निश्चित कर लीजिए। समय निश्चित से मेरा तात्पर्य है कि आधा घंटा प्लस माइनस हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो कभी भी आप जब भी समय निश्चित करेंगे तो उसमें आधा घंटा 30 मिनट का प्लस माइनस आप रखिए। क्योंकि जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, देर हो गई है ये मन में विचार आएगा कि आज तो टाइम निकल गया। तो इन सब बातों से हट करके जो है एक समय को निश्चित करना है। अब समय क्यों निश्चित करना है, कारण क्या है? समय इसलिए हमें निश्चित करना है क्योंकि जब आप समय को निश्चित करोगे तो आपका ध्यान अधिक लगना प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार से यदि आप सायंकालीन भोजन यदि रात को 9 बजे यदि करते हो तो लगभग 8:30 बजे से भूख लगना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि 9 बजे प्रत्येक दिन रात्रि भोजन कर रहे हैं। रात को यदि आप 10 बजे सोते हैं तो 9:30 बजे के 9:45 बजे करीब आपको जमाइया आना प्रारंभ हो जाएगा, नींद का प्रकोप आना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका एक समय का नियम बनाया है, साइकिल बनाई है। तो ईश्वर की प्रार्थना का भी एक समय निश्चित करिए और उस समय निश्चित करने में क्या होगा कि उससे लगभग आधा घंटा पहले आपका ध्यान मन परमात्मा में लगना प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आधा घंटे बाद मैंने संध्या करनी है, आधा घंटे बाद मैंने गायत्री जप करना है। तो आपके अंदर के जितने भी बॉडी सेल्स है, सारी चीजें आपके अंदर की उस समय से आधा घंटा पूर्व, 15 मिनट पूर्व आपके अंदर उठना प्रारंभ हो जाएगी। और उसका लाभ ये होगा कि जैसे ही आप दैनिक प्रार्थना के लिए बैठोगे तुरंत ही आपका ध्यान और मन लग जाएगा, देरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमारे अंदर हमने सोच लिया है। और यदि समय निश्चित नहीं किया तो क्या होगा? आप कोई कार्य कर रहे थे, आपने कहा चलो अभी कर लेता हूं, तो आप कार्य को छोड़ दिया और आप आकर के बैठ गए। अब मन कहाँ है? उस कार्य के अंदर है। तो वहां ध्यान मन लगने की कम संभावना होती है जहां पर हम एक निश्चित समय पर नहीं करते हैं। वेद आदि शास्त्रों के अंदर में प्रातःकाल का समय बताया गया, सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म यज्ञ को करना है। यानी ईश्वर की जो उपासना है वो सूर्य उदय से पूर्व, कब से? लगभग 3:30-4 बजे ब्राह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म यज्ञ के लिए निश्चित किया हुआ है। और सायंकाल का समय सूर्य अस्त से लेकर के तारे दर्शन के बीच का समय। सूर्य अस्त लगभग मान लीजिए 6:30 बजे हो रहा है तो तारे हमें लगभग 7:30-8 बजे दिखाई देते हैं, तो वो बीच का समय। तो समय काल को उत्तम समय काल माना गया है और अपनी व्यवस्था से आप कभी भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने समय को दैनिक प्रार्थना के निश्चित करना प्रारंभ करेंगे और उससे आप अनुभव करेंगे कि आपको ईश्वर की समीपता का वो आनंद, वो शक्ति, वो सब कुछ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे अपनी इस उपासना में
ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने के लिए और क्या क्या हमें करना है, तो ये आने वाला कल का वीडियो मेरा और इसके ऊपर एक विस्तार डालेगा नए विषय पर। तो इसको आप कंटिन्यूटी में देखना प्रारंभ करें और मेरे आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप चाहते अपने बच्चों के, अपने परिवार के लोगों को भी इसका लाभ हो, तो उनके मोबाइल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो अपनी इच्छा से कभी भी देख सकते हैं। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ईश्वर की समीपता प्राप्त होना प्रारंभ हो। इति ओम शांति। शांति शांति शांति।